Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 27th of January 2025 और KYC माइग्रेशन से रिगार्डिंग बात करें तो सिर्फ अभी 4 दिन बाकी हैं और 31 जनवरी जो है इसकी डेडलाइन है। यानी कि ऐसे तमाम पाइनियर जिनकी KYC या माइग्रेशन का प्रोसेस उनका स्टार्ट नहीं हुआ होगा और वो इन प्रोसेस नहीं होगा और उसके बाद फिर उनको स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा। यानी आपने अगर इसको KYC आपकी प्रोसेस में आ चुकी है, आपकी टेंटेटिव में है या आपकी पेंडिंग में है या आपकी माइग्रेशन जो है कॉइन्स की, आप डेली देखते हैं कि कुछ ना कुछ कॉइन माइग्रेट हो रहे हैं, फिर तो ये सारा कुछ ठीक है। आपकी वो टाइम टू टाइम आगे इसमें माइग्रेशन भी होती रहेगी और KYC की भी आपकी जो स्टेटस है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको अभी KYC का स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है या KYC वो अप्लाई ही नहीं कर रहे या अभी उन्होंने कहा कोई भी जो अनवेरीफाइड बैलेंस है उसको नहीं छेड़ा हुआ, तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल होने वाली है। और KYC माइग्रेशन की जो डेट एक्सटेंड होने के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो भी कोई अभी तक ऐसी कोई ख़ास ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई कि जहां पे आप लोगों को इंडिकेट किया जा सके। एवरी मंथ मैं आपको इसमें बताता आया हूं कि अब KYC की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड होने जा रही है, लेकिन इन द मंथ ऑफ मार्च मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि इसकी डेट जो है एक्सटेंड हो सके। और अगर इस टाइम पे करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो जो KYC की माइग्रेशन का जो हमने एक टारगेट सेट कर रखा था मेननेट ओपन के लिए, तो उसमें ये है कि जो हमारी KYC है वो तो 15 मिलियन के KYC के टारगेट से अबव जा चुकी है और हम दिसंबर में उसको देख रहे थे कि 18 मिलियन तक उसने अचीव कर लिया हुआ था। और इस टाइम पे न्यूज़ ये है कि आपकी जो माइग्रेशन आपकी जो KYC है वो 20 मिलियन तक KYC आपकी कंप्लीट हो चुकी है अमंग द 67 मिलियन यूजर्स। यानी कि 67 मिलियन जो आपके पाइनियर्स हैं उसमें से 20 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपनी KYC को अचीव कर चुके हुए हैं। अब इसके बाद आपकी जो आती है माइग्रेशन, तो माइग्रेशन इज स्टिल इन द प्रोसेस और अभी तक 9.5 मिलियन ऐसे आपके अकाउंट्स हैं जहां पे कॉइन जो है सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुके हुए हैं। तो बाकी जो है वो अभी आपके उसमें प्रोसेस में ही आ रहे हैं और होपफुली कि ये जो नेक्स्ट 3 to 4 डेज हैं इसमें एक अच्छा ब्रेक थ्रू देखने को मिले। तो अभी तक आपने अगर KYC अप्लाई नहीं की या आप न्यू वॉलेट बनाना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आके यही पूछते हैं कि भाई 31 जनवरी जो है वो जब हमारी हो गई और हमने उसमें KYC को अप्लाई नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी KYC का प्रोसेस अगर अप्रूव उसमें टेंटेटिव में है या आपकी KYC जो है पेंडिंग जा रही है तो आपका इसके बाद भी प्रोसेस चलता रहेगा और जितने भी न्यू यूजर्स हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में भी आपका जो KYC है और माइग्रेशन है वो आपकी चलती रहेगी, क्योंकि ये एक कम्युनिटी ग्रो कर रही है। और कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करते हैं तो आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा इसमें आप फर्दर चीज़ें भी देखेंगे, फर्दर एडिशन भी होगा। तो और इसके अलावा जिन लोगों की टेंटेटिव KYC है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है कि टेंटेटिव KYC है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो उसके लिए बड़ा आसान हल है कि आपने पासवर्ड रीसेट करना है। पासवर्ड रीसेट कैसे करना है उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप जाके उसको देख लें। और आपने वो पासवर्ड जब अपना रीसेट करते हैं तो आपका जो स्टेटस है, जब आप अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेंटेटिव अप्रूवल का स्टेटस था वो आपका KYC पास्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर इस तरह करने के बाद फिर आपका दोबारा टेंटेटिव में चला जाता है तो इसको आप दोबारा पासवर्ड रीसेट करें। और अगर इसी तरह से आपका रहता है और नहीं हो पाता तो इट मीन्स कि ये डेवलपर के एंड पे है। फिर उसके लिए आपने कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो टेंटेटिव अप्रूवल है वो खुद ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है लॉकअप सेटिंग के लिए। तो लॉकअप सेटिंग के लिए मेरे भाई ऐसी कोई भी अभी ऑफिशियल अपडेट पाइकोर टीम की तरफ से सामने नहीं आई है जहां पे जाकर के आप उसकी कोई सेटिंग जो है वो खुद से चेंज कर सकें और आपको वहां पे कोई जो आपके लॉक हुए हुए कॉइन है वो आप उसको अनलॉक कर सकें। इस तरह से करने से आप अपने आपके जो कॉइन है उसको स्कैम करवा सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है और आपके वॉलेट जो है वो आपके हो सकता है कि आपके ज़ाया भी हो जाए। तो ऐसे किसी भी एक्टिविटी का पार्ट मत बने, सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखें और अपनी जो पाई कॉइन है उसकी माइनिंग करते रहें और मेननेट ओपन होने तक का वेट करें। जब मेननेट ओपन हो जाएगा तब आप इसको इजीली माइग्रेट भी कर सकेंगे, इसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सेल एंड बाय भी कर सकेंगे और इसको आप बहुत अच्छे एक रेट के ऊपर आप अगर इसकी अपनी एक्सचेंज आ जाती है या जो भी इसका इकोनॉमिक मॉडल आता है
तो उसके ऊपर आप इसको ट्रेड भी कर सकेंगे। तो केवाईसी और माइग्रेशन से रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें इसमें क्लैरिटी दी जाए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि केवाईसी एंड माइग्रेशन की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड नहीं होने जा रही। तो आप अपनी जो भी केवाईसी है उसको अप्लाई करें, क्योंकि इसके बाद फर्दर इसको प्रोसेस को किस तरह से लेकर चला जाएगा और किस तरह से बाद में आने वाले लोगों की केवाईसी होगी और माइग्रेशन कंप्लीट की जाएगी, यह यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन है और इसको अभी तक कोई भी इसमें एड्रेस नहीं किया गया पाईकोर की टीम की तरफ से। तो ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, आपने यहाँ तक देखी है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।